मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश। नो। नो। यस, एक्चुअली यस, हाँ मैं तैयार हूँ अगर सोनाक्षी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ठीक लगे तो आई मीन व्हाट? अरे सो तुम एक काम करो, जाके ब्रश कर लेना, हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं। ओके ओके पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम सोहा की हर बात पर ऐसे एग्री कैसे कर सकते हो? हेलो, मुझ पे चिल्लाने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचो। तुमने देखा नहीं जब ना कहा था हमने तो कैसे उसका मुंह उतर गया था। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे ना बोलने की आदत तुम्हें डालनी पड़ी, एटलीस्ट सोहा के सामने। क्यों? जब मेरी एक हाँ कहने से उसके चेहरे पे खुशी आ सकती है तो मैं ना क्यों कहूँ? तुम उसके पापा हो, पेरेंटिंग ऐसे करोगे उसकी हर जिद मानकर? तो फिर क्या करूँ? तुम्हारी तरह बन जाऊं, उसे अपने पापा से 6 साल तक दूर रखूं? दिस इज नॉट फेयर मिस्टर देव दीक्षित। क्या फेयर है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बेटी को हर खुशी मिलेगी। उसे अगर चांद भी चाहिए तो मैं वो भी लाके दूंगा। टिपिकल देव दीक्षित। या तो तुम सोहा के पापा बन सकते हो या वैसे ही रहो। चॉइस इज योर्स। मैंने सोहा को इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि तुम उसे बिगाड़ सको। बच्चों को ना सुनने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। और रियल लाइफ में ना ऐसे सोने के थाल में कुछ परोस के नहीं दिया जाता। नहीं तुम्हें ऐसा कुछ मिला था ना मुझे। लेकिन मेरी बेटी को मिलेगा, मेरी बेटी को सब कुछ मिलेगा जो भी उससे चाहिए। ये देव दीक्षित कभी नहीं सुधर सकता, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी शोहा को इस आदमी के साथ रहने ही नहीं दूंगा। मैं अब उसको लेके आ रहा हूँ। अरे विजय, क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुम क्या करना चाह रहे हो विजय? ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है। ओके, हस्बैंड वाइफ नहीं, सोहा के मम्मी पापा के बीच का मामला है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझे फिर ना ज्ञान देने लगी। वो आदमी अभी हमारे घर में आकर के अभी हमारी बेटी से लड़ना शुरू हो गया। वो सिखाएगा सोना को कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नॉर्मल है, क्योंकि दोनों बच्चे का भला ही चाहते हैं। हमें जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी शक्ल देखो लाल हो रखी है। मेरी शक्ल पे मत जाओ तुम, मेरी दवाई लेके आओ बस। मैं ला रही हूँ, लेकिन रिलैक्स करो। हेलो ईश्वरी जी। हाँ, मैं विजय बॉस बोल रहा हूँ। आपने जो अपने लड़के को यहाँ भेजा है ना, वो यहाँ आकर के क्या कर रहे हो? तुमने उनको क्यों फोन लगा दिया? हेलो 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 ईश्वरी जी, नमस्कार। क्या हो रहा है? अभी वो कुछ देव के बारे में कह रहे थे, सब ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली कह रहे थे कि देव यहाँ आराम से पहुँच गए और सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों किया? देव कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सो तो नहीं गया? नहीं, बस सोने की तैयारी ही चल रही थी। एक्चुअली सोहा जिद कर रही थी कि उसे पापा के साथ सोना है। पर उसे गेस्ट रूम में सोने की आदत नहीं है ना, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। देव भी आराम से है यहाँ पर। मैंने इन्हें कहा इतनी रात हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने फोन लगा दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, गुड नाइट। सोनाक्षी, हमारी बहस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सुहाना का बचपन एक टाइम लिमिट के साथ है। प्लीज उसे मत वेस्ट होने दो। प्लीज जिद मत करो। जिद मत करो? तुम भी तो जिद ही कर रहे हो। हम दोनों। सोनाक्षी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, मुझे पहले ही दिन तुमसे लड़ना नहीं। मम्मा, टूथपेस्ट बहुत ऊपर है। हाँ मैं आ रही हूँ सोहा। हाँ माँ। देव तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुहाना के साथ वक्त बिता रहा हूँ, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। हम लोग बस सोने ही वाले थे। तू घबराई हुई क्यों लग रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बस ऐसे ही फोन किया, तुझसे बात करने का मन कर रहा था। तू वहाँ सोएगा कैसे? वहाँ तेरे लिए अलग से कमरा तो है ना? अरे माँ, सब हो जाएगा, तू चिंता क्यों कर रही है? चल तू सो जा, अब आराम कर। गोलू को भी मेरा बहुत सारा प्यार देना, बोलना जल्दी मैं मिलने आ रहा हूँ उससे। तुझे क्या लगा था कि मैं सुहाना के साथ होते हुए परेशान हो सकता हूँ? माँ, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तू चिंता मत कर और आराम से सो जा। चल, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे।
क्या करना है फिर? As you know, सोहा जिद्दी है तुम्हारी तरह, नहीं मानेगी। तो आज के लिए we can। Yes, I know what you mean. हाँ सौरभ, तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना? पेरेंट्स के सामने देव का आना है, उसने आके जो कुछ भी किया। उनका आना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब तक तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला उस बारे में। सो यू डोंट वरी, ओके? और तुम, तुम्हें भी तो ऑड लगा होगा ना, तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। और मतलब मैं सही थी, तुम अब तक मुझे पहचान नहीं पाए हो सौरभ। तुमने अभी क्या कहा कि इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, तो ऑब्वियस है ना, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम और कैसे हो गया? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम स्ट्रेस मत लो और उनका ध्यान रखो सबका वहाँ पे घर पे, ओके? थैंक्स रोनिता, थैंक्स कि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। इन सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इस घर में आने का और वेट नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करने के लिए वेट नहीं कर सकती। शौती कितना मजा आ रहा है ना। मम्मा लेफ्ट साइड में और पापा राइट साइड में है, आपका बीच में है। पापा अब तो स्टोरी सुनाओ ना। हाँ बस स्टोरी अभी सुना देता हूँ। इसी का रिमोट कहाँ है? बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी है? 26 पे है, प्लेजेंट है। क्या मैं पसीने से पिघल रहा हूँ और तुम्हें प्लेजेंट लग रहा है? जब पूरी तरह से पिघल जाओगे बता देना, कैंडल बना लूंगी। ये मेरा रूम है एंड आई गेट टू डिसाइड। लेकिन तुम्हारे रूम में मैं भी हूँ ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दोगी तो सर्दी से अकड़ नहीं जाओगी। लेकिन सुहा को तो सर्दी हो जाएगी ना। देखो पसीना आ रहा है इसे भी। एक्सक्यूज देना बंद कर, ओके? पानी है ये, अभी मूड होके आई है। तो मैं क्या करूँ, चार के नीचे जाके बैठ जाऊँ? जाओ बैठ जाओ। अरे यार, ये रिमोट कहाँ गया? देव इनफ, ओके? व्हाट? मामा पापा बच करो, ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पापा आपको कितना टाइम से रखना है? 24। मामा आपको? 26। तो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं मम्मा का, नहीं पापा का, हम 25 पे रख देते हैं, ओके? ओके ओके। मैं नहीं होती तो आप लोग कहाँ होते? पापा अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया है ना, अब तो स्टोरी सुना दो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक दूर एक आइलैंड पे एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था सुहाना। उसका नाम भी सुहाना था? हाँ, और वो बहुत ब्रेव प्रिंसेस थी। दूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कैसे सो रहा है? मिस्टर गिर सकता है कभी भी। देव
गिरेगा तो उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करेगा। देव, मम्मा, पापा, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। व्हाट परफेक्ट? ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, इस परफेक्ट से तो मैं दूर ही अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर द केक रोनिता। तुम्हें मेरा मैसेज मिला? मैसेज? मतलब तुमने मेरा केक खाया नहीं अभी तक? खाऊंगा ना, आराम से खाऊंगा। अभी तो मैंने फ्रिज में रखा है। तो जल्दी से पूरा केक खा लो। अरे मेरी शादी है कुछ दिनों में एक सुंदर लड़की से, तो थोड़ा स्लिम तो होना पड़ेगा ना। वो कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि उस केक के अंदर एक पजल छुपा हुआ है और उसके लेटर्स जब तुम केक खाओगे ना तो तुम्हें 1 by 1 मिलेंगे। उनको तुम्हें अरेंज करना है और उसके बाद तुम्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। पजल? हाँ। So sweet of you. मैं अभी जाके पजल सॉल्व करता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, आई लव यू। सौती। सौती। चलो मैं सॉल्व करके तुम्हें बोलता हूँ। बाय बाय बाय। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम ऐसे ऐसे सो रहे थे, मैंने आवाज भी दी बात से, लेकिन तुमने सुना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पापा, आप सोफे पे कैसे चढ़ गए? आप तो मेरे साथ सोए थे ना? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतने जोर जोर से खराटे ले रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए यहाँ आ गया। खराटे? ठीक, मैं स्नोर नहीं करती। झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? सुहाना, याद है मैंने आपको ड्रैगन की कहानी सुनाई थी, जो जब मुंह से फायर निकालती थी तो पूरी अर्थ हिलती थी? वो ड्रैगन ना आपकी मम्मी से इंस्पायर्ड। पर पापा, मैंने तो मम्मा को कभी स्नोर करते हुए नहीं सुना। हाँ, शायद इसलिए, क्योंकि जब रोज रोज सुन के आदत हो जाती है तो नहीं पता चलता। तुमने सुबह सुबह ये क्या स्नोरिंग का ड्रामा लगा रखा है? ये जो तुम पूरा दिन चश्मा लगाकर इतना सारा स्ट्रेस लेती हो ना, तो तुम्हारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी, प्रेशर कुकर की तरह। स्ट्रेस कहीं से तो रिलीज होगा। व्हाट? अभी भी देखो कितनी स्ट्रेस ले रही हो। रिलैक्स। पापा, आप प्लीज घर जाओगे, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। ओके सुहाना, एज यू से। मम्मा, आप इस स्ट्रेस की वजह से स्नोर कर रहे हो ना? नहीं सोहा, मैं नहीं। मम्मा, आप टेंशन लेते हो, इसीलिए तो आप प्रेशर कुकर बन गए हो और आपकी नोज प्रेशर कुकर की सीटी बन गई है। क्या पूछ रहे हो? आप जब तक उन्हें साइड में रखी नहीं लोगे, आप ऑफिस नहीं जाओगे। तो आप पापा की बातों में मत आओ, झूठ बोल रहे हैं। मम्मा प्लीज, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। फाइन, ओके मम्मा। जी मैडम जी। अरे 2 more पराठास दे। बहुत ही टेस्टी मेकिंग किया है कसम से। अगर यहाँ पे देव होता ना तो उसे भी बहुत मजा आ जाता, है ना जीजी? पता नहीं बेचारे को वहाँ एड करने के लिए क्या मिलेगा। तुझे देव की बड़ी चिंता हो रही है आजकल? हाँ भाई, वैसे एक दिन भी कभी उसके लिए कुछ बनाया नहीं। हेयर तो एवरीवन एनीवन मेकिंग कर सकता है ना उसके लिए खाना। उसका अपना हाउस है, पर वो तो बेचारा देयर है उस बंगालन के नियर। हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की, पर देव डिसीजन मेक कर चुका था। बच्चे जब माँ बाप के कंधे तक आ जाए ना राधा रानी, तो माँ बाप को आंख मिलाकर बच्चों से बात करना चाहिए, आई टू आई। देव बड़ा हो गया है अभी, उसकी इज्जत करना सीख। हाँ हाँ, मैं उसकी फुल रिस्पेक्टफुल करती हूँ। मुझे तो बस उसके ईटिंग और ड्रिंकिंग की चिंता हो रही थी, नथिंग। बस कर राधा रानी, बस कर। गुन्नी से बोल के फ्रीज से निकलवा ले। देख रही हो, पैसा आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। देखो इसको, मेरा न्यूज़पेपर ऐसे नीचे गिराया हुआ है।
से बैठा हुआ इस घर का मालिक हूं। एटीट्यूड देखो। देव दीक्षित, क्या है ये? तुम 10 साल के बच्चे हो क्या? मेरे लोटे से पानी पी गए। अरे मिस्टर बोस, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इतनी अच्छी सुबह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय फेवरेट बोस गर्ल। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग। ऐसा विश तो कभी सौरभ भी नहीं किया है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मॉर्निंग हो या नाइट, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये मेरा घर है। इस घर के कुछ नियम है, वो नियम से चलना पड़ेगा, समझे? बताइए मिस्टर बोस, क्या रूल्स हैं आपके? ये जो तुमने न्यूज़पेपर नीचे गिराया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट करो चीजों की। अरे वो तो गलती से मैंने टेबल, सॉरी, एक सेकेंड। हैप्पी? यस। ईश्वरी मेरी बात सुन, देव वहां पर बहुत राजी खुशी होगा। वो लोग उसका पूरा ख्याल रखेंगे। देख तू कुछ खा ले। मैं बस देव को फोन करके अरे क्या कर रही है? सुबह दोपहर शाम रात उसको फोन करती रहेगी तो वो अपनी बेटी से क्या बात कर पाएगा, क्या वक्त निकाल पाएगा उसके साथ? भैया मैं बस देव की खैरियत पूछना चाहती हूँ। 7 सालों में देव कहाँ कहाँ भटका है जानती है ना तू? बड़ी मुश्किल से उसको किनारा मिला है, उसे अपनी बेटी मिली है। ठीक है भैया, मैं फोन नहीं करूंगी। चल खा। नाश्ता को कितना टाइम है? बस दादा 15 से 20 मिनट लगेगा। वाह, तब तक मैं ये केक खा लेता हूँ। रोनिता ने भेजा है मेरे लिए। चलो। लो सौरभ, देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, इतने सारे काम है तुम्हें, और तुम ये केक के साथ बिजी हो। सब कर लूंगा मैं, लेकिन अभी तो सब शॉप बंद होगी ना। बाबा मैं चलता हूँ। सौरभ, मैं कपड़ों की शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कपड़ों में फिट होने की बात कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैं अभी जॉगिंग पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी, अपनी सलाह अपने पास रखो, ठीक है? ये कहीं नहीं जाएगा। तू तो उसको फुटबॉल कहता है, आप क्यों मना कर रहे हैं? हाँ Really? अभी तक? माँ एंड यू, कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यहीं घर में ही बैठे रहोगे? आजकल मुझे कोई काम नहीं, मेरा सिर्फ एक ही काम है, सुहाना और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इसलिए मैं यही, कोई मीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, जॉगिंग पे चलते हैं। शूज पहन ले, मैं जा रहा हूँ, आजा। और आप इसके लिए कुछ भी फैटनिंग नहीं बनाएंगी, ओके? मैं आपके लिए क्या बना दूं दादा? मेरा क्या है, जो सब खा रहे मैं खा लूंगा। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है ना, बताता हूँ। सुबह सुबह तो आप और भी क्यूट लगते हो। सच्ची? कितने क्यूट लग रहे हो, देखो ना, एकदम एक फ्रेश फ्लावर की तरह। और अगर आप इतने ही क्यूट लगते रहे तो पापा आपको खा जाएंगे। चलो अब जल्दी से मुझे एक हग दो। क्या हुआ, मुझे हग नहीं मिलेगा? मैं करूंगी ना, लेकिन आप पहले शावर तो ले लो। अभी तो आप बहुत डर्टी लग रहे हो। देखा कितना स्मार्ट है ये फ्लावर। ओके, मैं अभी फ्रेश होके आया, लेकिन मेरा हग रेडी रखना, ओके? जल्दी आ जाओ, मसाज दे दो। ये मुझसे कह रही है? क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ गुन्नी। अच्छा हुआ इसने मुझे पहले नहीं देखा, पर ये अच्छा हुआ या बुरा? अब अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो कहेगी मैंने पहले आवाज क्यों नहीं दी, और अगर नहीं आया तो गुन्नी गुन्नी चिल्लाती रहेगी। जब इसने चिल्लाना ही है तो चिल्लाने की वजह दे देता हूँ। गुन्नी
रिलैक्सिंग है, पहले से भी बहुत बेटर कर रही हो गन्नी। मुझे तो लगता है कि रोज ऑफिस से आने के बाद तुमसे मसाज ले लूं। सोहा ने अच्छा सजेस्ट किया। अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज।